वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर क्या है। हमारी अर्थ बाहर में ऐसी दिखती है ना। और ये देखिए हमारी अर्थ के यहाँ पे ये हमारे पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये हमारी अर्थ है, ये अफ्रीका हो गया और ये हमारा इंडिया है। और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये सारे ओशियंस हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये सारे लैंड मास हैं। लैंड मास मतलब हमारा कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ब्लू वाले हैं वो पूरा वाटर है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस हैं। तो ये तो हमारी अर्थ बाहर से दिखती है, ठीक है। पर अर्थ के अंदर क्या है, हमें पता है कि हमारी अर्थ ऐसे ही बस एक खाली गेंद जैसी तो है नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज हम अपने इस क्लास में यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे इस प्यारी सी ब्लू अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपनी इस अर्थ को देखते हैं। तो बेसिकली हमारी जो अर्थ होती है ना बच्चों, वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। या यूं कह लीजिए जैसे कि आप एग लेते हैं, अंडा, ठीक है। तो अंडा क्या होता है, आप उबले हुए अंडे को लीजिए, ठीक है। उबले हुए अंडे पे क्या होता है, सबसे जब आप अंडा उबाल लेते हैं तो सबसे ऊपर एक पतली सी लेयर होती है ना, जिसे छिलका कहते हैं आप लोग। वो हो गई आपकी पहली लेयर अंडे की। फिर जब उसको उतारते हैं तो नेक्स्ट फिर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है, वो आपकी दूसरी लेयर हो गई। और जो तीसरी तीसरी लेयर होती है, तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है येलो वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके एग में 3 पार्ट होते हैं। एक वाइटर शेल जो सबसे बाहर वाला रहता है और सबसे पतला रहता है। उसके बाद जो मेंटल होता है थोड़ा मोटा रहता है। और तीसरा जो होता है वो येलो वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका गोल सा छोटा सेंटर में होता है, ठीक है। तो ठीक जैसे हमारा एक बॉइल्ड एग होता है ना, वैसे ही हमारी ये अर्थ होती है, ठीक है। हमारी अर्थ भी जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं। ये देखिए, अगर आप अर्थ को ऐसे बीच से काटें और देखें तो सबसे पहले जो हमारी अर्थ है ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले बीच में जो है ना, ये जो जल रहा है एकदम गोल सा, इसे कहते हैं कोर, ठीक है, ये कोर होता है। इसके बाहर होता है हमारा मेंटल, ठीक है। और सबसे बाहर ये जो हमारी सरफेस होती है ना अर्थ की, वो हो जाता है हमारा क्रस्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल और फिर होती है कोर, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये हो गई कोर। कोर को 2 पार्ट में बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। पर आप ओवरऑल आप कोर ही पढ़िए, ठीक है। इसके बाद मेंटल है और उसके बाहर सबसे ऊपर जो इसको कवर करती है इन सबको, हमारी जो सरफेस है अर्थ की, जो सॉइल की लेयर होती है, रॉक्स और बेड्स लिथोस्फियर है पूरा, वो हमारा क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब हमें मालूम चल गया कि जो हमारी लेयर है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके बनी है। अब ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आप मैथ में पढ़े हैं। वो देखिए सर्किल होता है ना, सर्किल आप कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और उसके चारों ओर ऐसे आपने घुमा दिया, ये पॉइंट आपका सेंटर होता है। अब इसी सेंटर को आप रख पॉइंट मान करके, इसी को सेंटर लेकर के आप रेडियस को बढ़ा करके अगर आप दूसरा सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल के लिए भी यही तो सेंटर हुआ, ठीक है। फिर आप तीसरा सर्कल बनाते हैं इसी सेंटर, इसी पॉइंट को सेंटर मान के, बस रेडियस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके सभी सर्कल्स का सेंटर जो होता है वो एक होता है, ठीक है। तो इस वाली सर्किल के लिए भी यही सेंटर है, इस वाली सर्किल के लिए भी यही सेंटर है और इस वाली सर्किल के लिए भी यही सेंटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमारी अर्थ होती है। हमारी अर्थ के हमारी जो अर्थ है उसमें जो लेयर्स होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होती है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी सर्कुलर है, ठीक है। अब हमारी अर्थ में 3 मेन लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहले और सबसे ऊपर जो हमें सबको दिखती है वो है क्रस्ट, दूसरी है उसके अंदर जो छिपी हुई है मेंटल, ठीक है। और तीसरी है जो सबसे अंदर है, जहां तक अभी तक कोई नहीं जा पाया है, वो है हमारी अर्थ का कोर।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट जो है हमारी अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है। और ये अपर मोस्ट भी है और सबसे पतली लेयर भी है, ठीक है। इन जितनी भी क्रस्ट, मेंटल और कोर में, ये तीनों लेयर्स में सबसे पतली हमारी क्रस्ट है। अब हम जानेंगे आगे कि कैसे ये पतली है। फिलहाल ये सबसे पतली है, ठीक है। और हमारे जो अर्थ का पूरा वॉल्यूम है ना, इसका बस 1% पार्ट ही हमारी क्रस्ट फॉर्म करती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है वो मेंटल फॉर्म करता है, वो है 84% हमारी अर्थ की पूरी वॉल्यूम का, ठीक है। अब ये जो हमारी क्रस्ट है वो दो टाइप में बटी हुई है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी होती है ओशियानिक क्रस्ट। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, ओशियानिक क्रस्ट क्या होती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, सबको पता है ना कि हमारी अर्थ पे जमीन भी है और ओशियंस भी हैं, ठीक है। इस तरह से ये जमीन है, ये ओशियंस है, ठीक है। मान लीजिए ये जमीन है, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, ये घास वास है सब, ठीक है। और हमारे जो ओशियंस है, ये हमारा ये ओशियन है। और यहाँ से इसको ब्लैक ले लेती हूँ, एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं था, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और ये हमारे यहाँ पे पेड़, पहाड़, ठीक है, ये सब है, ये हमारी जमीन हो गई। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा ओशियन हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा लावा शुरू हो जाता है, जिसे मेंटल कहते हैं, ठीक है। मेंटल में मैग्मा होता है, जो मेंटल लेयर होती है उसमें मैग्मा होता है। ये हो गया हमारा मेंटल। अब देखो, जो जमीन का हिस्सा होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, जो सॉइल होती है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे सब ये सब होते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं पूरे, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अर्थ में ये जो ग्रीन ग्रीन सब है, ये लैंड, जो लैंड मास है वो कॉन्टिनेंट्स है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, इनका, ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब भाई जमीन तो ओशियन में भी रहती है ना, ओशियन में तो फ्लोर होता है नीचे ना, तो अब ओशियन का फ्लोर जो होता है ये, ठीक है, इसे कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। अब देखो, अब जब ये हमारा पूरा क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट, लेकिन अब क्रस्ट की जो लेंथ, जो क्रस्ट की थिकनेस है, अब वो डिफरेंट है। अब जो लैंड मास होता है, मतलब जमीन होती है, वो जाहिर सी बात है कि ऊपर होती है, और जो ओशियंस का फ्लोर होता है वो नीचे होता है। तो अगर इसकी दूरी मेंटल से नापते हैं, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना बच्चों, उसकी दूरी हमारे मेंटल जहां से शुरू हो रही है, या फिर जहां हमारा क्रस्ट खत्म हो रहा है, उसकी दूरी 35 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्रस्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल मास से जो है 35 किलोमीटर तक थिक होता है, ठीक है। और जो हमारा ओशियानिक मास है, वहां पर हमारे क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हमारा हो गया ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट का वो पार्ट जो लैंड से बना हुआ है, ठीक है, जमीन है, उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, और वो पार्ट जो ओशियन के फ्लोर से स्टार्ट होके मेंटल की लेयर तक खत्म होता है, वो हमारा ओशियानिक क्रस्ट हो गया। तो ये हमारी 35 किलोमीटर की थिकनेस हो गई, ठीक है, और ये हमारा 5 किलोमीटर तक अंदर जाने पे हो गया, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बना किससे होता है, जो हमारा लैंड मास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, वो बेसिकली दो तरह के मिनरल से मिलके बना है, ठीक है। एक होता है सिलिकन और दूसरा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। इन दोनों से बना है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसका नाम लोगों को याद करने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो लोगों ने क्या किया, शॉर्टकट बना दिया SI और AL, ठीक है। तो SI, सिलिकन का SI और एल्युमिनियम का AL मिलके बन गया Cl। अब इसे याद करना आसान हो गया। तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसिकली Cl से बना है। Cl मतलब सिलिकन और एल्युमिनियम से बना हुआ, ठीक है। इसमें बेसिकली ये मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
हमारा जो ओशियानिक क्रस्ट है उसमें बेसिकली सिलिकॉन और मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम और Si मतलब सिलिकॉन, तो इन दोनों को मिला के बन गया सीमा। ठीक है, तो ये वाले जो है ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये सीमा कैसे बन गया? मैग्नीशियम की स्पेलिंग होती है ये, और सिलिकॉन की स्पेलिंग तो आपको पहले से पता है, तो सिलिकॉन का SI और मैग्नीशियम का Ma, हो गया ना सीमा। ठीक है, तो ये हमारे क्रस्ट की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपको यही दिखाया गया कि हमारा मेंटल शुरू हो रहा है ना, तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या हो गया? ये पूरा, और हमारा ओशियानिक क्रस्ट क्या हो गया? ये। ठीक है, तो ओशियानिक क्रस्ट देख रहे हैं कि आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पहले ही बहुत पतला है, थिन है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम है, और फिर भी इस क्रस्ट की थिकनेस जो है बाकी लेयर्स की कंपैरिजन में और भी कम है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्रस्ट समझ में आ गया, अपर मोस्ट लेयर है, सबसे थिन लेयर है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिर्फ 35 किलोमीटर तक है और ओशियानिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक है, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो Cl से बना है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ है। ओशियानिक क्रस्ट जो हमारा है वो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम बना है, जिसको एक साथ जोड़ के लिखने पे सीमा बनता है। अब हम अपने सेकेंड लेयर पे आते हैं, वो है मेंटल। मेंटल में बेसिकली जो है मोल्टेन मैग्मा होता है। ठीक है, और ये जो है हमारे क्रस्ट से पूरा 2900 किलोमीटर नीचे तक डीप है, उतनी नीचे जाती है, सोचिए 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, और यही हमारे अर्थ का 84% बनाती है वॉल्यूम। हमारी अर्थ का जो पूरा वॉल्यूम है उसका 84% जो हिस्सा है वो मेंटल से बना हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड वाले लेयर पे, जो सबसे अंदर होती है, छोटी सी जो जलती रहती है, वो उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, कोर का जो रेडियस होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर होता है। ठीक है, और जो कोर होता है वो बना होता है बेसिकली दो तरह के मिनरल से या एलिमेंट से। बेसिकली कोर के अंदर निकेल और आयरन, ये दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं या इनसे कोर मिलके बना है। ठीक है, तो निकेल का Ni और आयरन का जो है Fe, क्योंकि आयरन को जो है हम Fe से डिनोट करते हैं ना सिंबल केमिस्ट्री में, तो ये बन जाता है नाइफे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं शॉर्टकट में यहाँ बताया गया है कि हमारा जो कोर है वो निकल प्लस आयरन से बना है। शॉर्टकट में इसको नाइफे बोलते ताकि हमें याद करने में आसान रहे। ठीक है, ये कोर हमारी इनर मोस्ट लेयर है। अब क्योंकि इतनी अंदर है तो यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है और ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, और ये हमारी अर्थ के पूरे वॉल्यूम का 15% है। अब पूरे वॉल्यूम का 15% कैसे है? हमें पता है हर चीज़ 100% होती है। ठीक है, अब 100% में से 1% तो हमारा क्रस्ट लेके चला गया अर्थ का, और 84% अकेले जो है हमारा मेंटल बनाता है। तो बचा कितना? 15% तो बचा, तभी तो ये 100 होगा, तो जो बच गया वो हमारा कोर हो गया। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो जल रहा है ना, इसको देख के लग रहा है इतना गर्म पीला लाल है, इसका मतलब है कि इसका तापमान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ बहुत गर्म रहती है, हॉट रहती है, वो येलो रेडिश जैसे चमकती रहती है, ग्लो करती है, तो टेम्परेचर हॉट है, और क्योंकि ये इतना अंदर है तो इस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोर है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। इसमें निकल और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इससे मिलके बनी होती है। ठीक है, और जो हमारा मेंटल है वो बेसिकली मैग्मा कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी दिखती है, और हमारी जो अर्थ की लेयर है वो कितनी होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक